ऑल्सो ये सोच रहे हो दैट आज हाउ कम आई एम सिटिंग एंड टॉकिंग लाइक वन ऑन वन इज़ हैपनिंग, क्योंकि मुझे अपने कुछ ओपिनियंस रखने थे एंड आई रियली वांटेड टू से दिस। क्योंकि ना ओपिनियंस और टट्टी एक समान ही है, जब तक वो इन फ्लो में निकल जाए ना खुशी से, तब तक बंदा सही चल रहा है, और नहीं तो वो इंटरनली यहाँ डैमेज करता है और ओपिनियन यहाँ डैमेज करता है। सो आई एम लाइक बोल देते, क्योंकि हमें तो बोलना है, हम तो बोल के ही रहेंगे। सो ऑफकोर्स टॉपिक तो समझ ही गया होगा क्या है, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, और लोग जिस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं कि दुनिया में इससे बड़ा तो कुछ चल ही नहीं रहा है, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। ठीक है, तो आज हम अपने ओपिनियन ऑन द टेबल रखेंगे कि हमें क्या लगता है इसके बारे में। ऑफ कोर्स कंटेंट क्रिंज हो सकता है, जो बना रहा है, जिसका दिमाग है उस कंटेंट को प्रेजेंट करने में, वो क्रिंज हो सकता है, तो तुम उसको कोसो, उसको मास रिपोर्टिंग में डालो, उसको शेमफुल एक्ट में बताओ, बट पूरे को तो नहीं कर सकते ना। इट इज़ लाइक कि थाली, उसमें 2 सब्जी है, तुमको जो नहीं पसंद है तुम उसको साइड में नहीं रख रहे हो, तुम पूरी थाली को मतलब ऐसे मतलब साइड में कर रहे हो पूरा। तो या मतलब प्लेटफॉर्म का फॉल्ट नहीं है उसमें, कंटेंट। अगर तुमको क्वांटिटी चाहिए या जल्दी अपनी रीच बढ़ानी है, नंबर गेम में जल्दी घुसना है, तो टिकटॉक इज़ वेरी इजी एंड टिकटॉक इज़ द गेम। तुम इजीली वो कर सकते हो। देन टिकटॉक में अपना इनबिल्ट साउंड होता है, एडिट्स होते हैं, इफेक्ट होता है, तो 80% जो मेहनत है वो वही कट जाती है, तो उतना ही बचता है। देन टिकटॉक में 2 स्लॉट होते हैं, 15 सेकंड के और 60 सेकंड के, तो इट इज़ लाइक मैक्सिमम पब्लिक ये करती है कि 15 के 4 या 5 या 6 अपलोड कर देगी। लाइक हमने 6 वीडियो डाले 15 सेकंड के, जो ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करता है, नहीं कुछ करता है। सो समझ रहे हो? हाँ, तो ये सीन है। और सबसे मेन बात ये है दैट टिकटॉक ना, पहली चीज़ ना बहुत इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है, और ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगता। इट इज़ लाइक 15 सेकंड में जूप करके निकल जाता है, तो तुम्हें रियलाइज़ नहीं होता है कि तुमने क्या कंज्यूम करा है, ठीक है। और ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है दैट जो 13 ईयर्स से लेके 20-21 लाइक जो कंप्लीट रॉ बैच होता है, वो ये चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करता है। और जो स्मॉल टाउन होते हैं जहाँ पे ये वाला कंटेंट बहुत इजीली चल जाता है रादर दैन यूट्यूब, उस पर हम बाद में आएंगे। सो वो जल्दी कंज्यूम हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे सेंसिटिव ऑडियंस है वो, बिकॉज उनको उस एक इंसान को देख के वो इतने फैसिनेट हो जाते हैं दैट दे फील वो अच्छा कंटेंट डाले, बुरा कंटेंट डाले, कुछ भी डाले, दिल भी लाइक ये हमारा मसीहा है, इसने मतलब सही, इसने कुछ भी बनाया, हगा भी है तो इसने बहुत सही करा है। एंड देन दे ट्राई टू रेप्लिकेट दैट, वो सेम चीज़ करने का ट्राई करते हैं, एंड दैट्स हाउ इन्फ्लुएंस होती है चीज़ें। जो ऑडियंस ये सारा कंटेंट कंज्यूम करती है ना, वो ऑनेस्टली इतना डेप्थ में सोचती नहीं है कि सही है या गलत है। ऑल दे इज़ लाइक कि वाओ कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है उनकी, या कितने छोटे से उन्होंने शुरू किया है, नाउ दे आर देयर और मिलियंस में खेल रहे, अपनी एकदम अच्छी अमेजिंग ज़िंदगी जी रहे वो लोग, तो उस चीज़ से वो बहुत रिलेट करते हैं। एंड देन दे ट्राई टू डू द सेम स्टफ वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो उसी प्रोसेस में घुस जाते हैं। तो फिर दिमाग भी वैसे चलता है कि कंटेंट सारा वैसे ही बन के बाहर आता है, क्योंकि इनको ये बहुत ईजी वे लग जाता है। दैट इज़ द इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस और इतनी भसड़ मची रहती है ना। इससे ये कतई प्रूव नहीं होता है कि टिकटॉक पे टैलेंट नहीं है, बहुत टैलेंट है वहाँ पे। बस द होल पॉइंट इज़ ना, वो टैलेंट जल्दी से शाइन नहीं कर पाता है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ क्रिंज कंटेंट वी पीपल कंज्यूम, तो वो बाहर ही नहीं आ पाता है। फॉर एग्जाम्पल बाबा जैक्सन, उसको अभी फेम मिला है, बट ही इज़ बीन डूइंग बहुत टाइम से वो चीज़ें बना रहा है अपनी। सो दैट गाय इज़ प्योर टैलेंट, द वे ही मूव्स, ओ माई गॉड अमेजिंग। नहीं पता है तो जाके देखो उसको, और भी बहुत है, मुझे अब क्लिक नहीं हो रहा है। और बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत क्रिएटिव चीज़ें भी लोग करते हैं, बस वो पॉपअप नहीं हो पाते, बस ये पॉइंट है। तो तुम डिसाइड करो कि तुमको कैसा कंटेंट कंज्यूम करना है, तुमको क्या चाहिए, वो इंडिविजुअल लेवल पे तुम करो। तो यूट्यूब का गेम इतना इजीली क्रैक होना पॉसिबल नहीं है। आई थिंक नंबर, क्वांटिटी, ये सब यहाँ वर्क नहीं करता है। यहाँ पे प्योर तुम्हारा कंटेंट ही चलता है, क्योंकि इसका एल्गोरिदम ही अलग है। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे क्रिंज नहीं है, बहुत क्रिंज कंटेंट है, बस यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि वो जल्दी से उसको ऊपर नहीं आने देता है। सो ये सीन हो जाता है। और यूट्यूब पे आई थिंक रहना बहुत तुम्हारा टाइम कंज्यूम करता है, और बहुत स्लो प्रोसेस भी है, बिकॉज तुम्हारा सारा कुछ तुम्हारा ही है यार, म्यूज़िक से लेके, एडिट से लेके, भले तुम्हारा शायद टॉपिक टाइटल सेम हो, बट उसमें तुम्हारा अपना तड़का होना, वो बहुत सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तब जाके तुम, इट इज़ लाइक तुम सब बना बुना के फिर तुम यूट्यूब को प्रेजेंट करो कि लो भाई अब मेरा हो गया है सारा कुछ करके, अब तुम डाल लो, एंड देन स्लोली इट वर्क्स। बट दैट इज़ वेरी ट्रू, जो यूट्यूब पे ऑडियंस एक बारी जो बहुत मुश्किल से आती है तुम्हारे चैनल पे सब्सक्राइब करती है, देन दैट स्टेज, फिर वो रहती है, वो बहुत लॉयल ऑडियंस हो जाती है। यूट्यूब का कंटेंट हमेशा से बहुत बेटर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला रहा है, एंड यूट्यूब की ऑडियंस आई फील इज़ वेरी मच स्मार्टर। उनको पता है उनको कैसा कंटेंट चाहिए और कहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना और कहाँ जाके सब्सक्राइब करना है। सो ऑफ कोर्स, एंड आई फील जो ये ग्रोइंग एज होता है, जो 22-23 क्रॉस कर चुके होते हैं, उसके बाद का जो ग्रोइंग एज
कंप्लीट प्रोफेशनल एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ है, या वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ज़्यादा हर चीज़ को लेके ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. सो या एंड यूट्यूब पे ऐसा है कि इतना स्लो प्रोसेस है बट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लेट तुम्हारे तक आती है, बट देन बहुत सही अपॉर्चुनिटीज़ आती है. फॉर एग्जांपल जो यूट्यूब क्रिएटर्स है जो शायद अभी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, जो आई थिंक फॉर एग्जांपल 1 मिलियन पे अटके हुए, ये वो जहाँ पे टिकटॉक स्टार्स है जो टिकटॉक पे चला चला के 10 मिलियन 12 मिलियन पे पहुँच गए. सो इट्स अ वेरी स्लो थिंग, बट देन वो 1 मिलियन बहुत इन टर्म्स ऑफ व्हाट शुड आई से अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट हो गया, बहुत वे बेटर है, वे हैवी है देन दैट स्टफ. ठीक है, तो आप बात करते हैं रोस्टिंग को लेके. तो देखो यार, रोस्टिंग ना कहीं टाइम से चली आ रही है. तो गाली गलौज होना, एक सर्टन पॉइंट के बियॉन्ड जाके चीज़ें एग्जैजरेट करके बोलना, तो ये सब बहुत नॉर्मल है रोस्टिंग में. माई होल पॉइंट इज़ जो ये LGBTQ कम्युनिटी है या जो सर्टन कम्युनिटीज़ है जो सेंसिटिव चीज़ें हैं उनको ना लाओ बीच में, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे रोस्टिंग में ये देखा एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़. यू कैनॉट डू दैट. एंड आई डोंट नो तुम क्या सोचते हो, बट यू नो दे आर रियल पीपल, रियल थिंग्स, रियल सिचुएशन, वो सब सच में है, एग्जिस्ट करता है. तो तुम ये नहीं कर सकते हो. एंड स्टॉप यूजिंग स्लैंग्स लाइक मोची एंड फेंक दूंगा, बेच दूंगा, मतलब डोंट. इट्स पथेटिक. ओके, इट्स पथेटिक. तुमको रोस्ट करना है, तुम सही से चौड़ में जाके अच्छे से फैक्ट के साथ रोस्ट करो, बट ये नहीं यार. और इन सब रोस्टर्स का तो मैंने बोल दिया, एक्सेप्ट कैरी मिनाटी, हैंड्स डाउन है. मतलब उस बंदे के वजह से आई फील ये सारा कॉन्वर्जेसन शुरू हुआ है. ठीक है, रोस्टिंग तो हो ही रही थी, बट ये कॉन्वर्जेसन उसके वजह से शुरू हुआ है. नाउ द गुड पार्ट इज पीपल आर लाइक, पता चल रहा है उनको. सो मास रिपोर्टिंग हो रही है, पीपल आर कॉलिंग आउट, कॉन्सेप्ट को लेके सब बात कर रहे हैं. दे आर बीइंग मोर अवेयर नाउ कि तुमको क्या डालना है, कैसे. एटलीस्ट सोच तो रहे कि मतलब जो यूनिवर्स में गलत है वो गलत ही है, तुम पोर्ट्रे करोगे तो. सो चलो, एक होता है निहायती क्रिंज कंटेंट, उसका एक लेवल ऊपर हम जाते हैं, जो कतई फालतू और बर्बाद दिमाग से बनाते हो. आई डोंट नो क्या सोचते हो, बट आई हैव ऑल्सो सीन इट एंड आई हैव रिटन दैट डाउन. ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, एनिमल वायलेंस, रेप, सुसाइड, फिर डिप्रेशन पे बनाते हो, फिर माइनर किड्स डूइंग अडल्ट स्टफ, स्लैपिंग, स्पिटिंग, इनसेंसिटिव कमेंट्स बनाते हो, डायलॉग्स बनाते हो, और ये सब तुम फन के नाम पे बनाते हो. तो क्रिएटर्स, मुझे ये बताओ कि 15 सेकंड के क्लिप में 13 सेकंड तुम ये सब बताते हो और पीछे के 2 सेकंड भी वाला है कि अच्छा ये हमारा सोशल मैसेज है, ऐसा मत करो. तो 13 सेकंड ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका होता है. दैट इज़ वाई इतना इन्फ्लुएंस होता है, इसीलिए आज टिकटॉक को इतनी गालियाँ पड़ रही है. ओके, सो द होल पॉइंट वॉज कंटेंट की बात है. तो अगर डाल रहे हो तो सोच समझ के डालो व्हाट आर यू डूइंग, बिकॉज एक भी अगर इन्फ्लुएंस होता है ना तो या तो वो बहुत विन विन चीज़ हो जाती है या बहुत ब्रू हो जाती है. सो टेक केयर ऑफ दैट. दैट इज़ द होल पॉइंट. इस पूरे कॉन्ट्रोवर्सी से यही बाहर आता है, कंटेंट कंटेंट कंटेंट. ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो. द ऑडियंस, बी स्मार्ट यार. देखो तुमको किसको आगे करना है या क्या तुमको वर्थ लगता है टैलेंट. सो हेल्प देम आउट. तुम ही हो सबका सहारा. एंड आई सी यू गाइज वेरी वेरी सून. टिल देन बी गुड, डू गुड, प्लीज़ बी ग्रेटफुल. बहुत जल्दी मिलेंगे. एंड यू गाइज नो द ड्रिल. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना जाके. और वरना मुझे अपने नए वीडियो की आइडिया भी मिल गई है, क्योंकि कुछ चंद मैसेज मुझे ऑलरेडी आ चुके हैं और इसके बाद जो आने वाले हैं वो सब मिला के वीडियो बनेगा अब. ठीक है, ओके, बाय.